नमस्कार, मैं हूँ संतोष राजपूत। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अब तक आपको 5 भाग बताए जा चुके हैं। आज प्रस्तुत है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 6। इसमें आप सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस बदलने के नियम। जिसमें पहला रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। यहाँ तक कि ऐसे शब्दों को भी नहीं बदला जाता है जो शब्द निकटता और दूरी प्रकट करने वाले होते हैं। जैसे दिस का दैट नहीं किया जाएगा। टुमारो, टुडे, स्टरडे जैसे शब्दों को भी परिवर्तित नहीं किया जाएगा। केवल आने वाले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को ही परिवर्तित करते हैं। उदाहरण के लिए, राम सेज आई एम गोइंग होम नाउ। इसमें राम सेज रिपोर्टिंग वर्ब है जिसका अपना एक टेंस भी है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राम सेज में सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेज का सेज रहेगा, कंजंक्शन दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है राम जो कि हो जाएगा ही। फिर हमें टेंस बदलना चाहिए था, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दी है वो उसी टेंस में बनी रहेगी। लेकिन सब्जेक्ट हमारा आई की जगह पर ही हो गया है तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की इज का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद गोइंग होम, फिर एक समय सूचक शब्द आया है नाउ। नाउ को चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस के होने की वजह से समय सूचक शब्दों को भी परिवर्तित नहीं किया जाएगा, तो नाउ का नाउ रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में, ही हैड सेड माई मदर हैज गॉन टू दिल्ली टुडे। ही हैड सेड रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे लिखी जाएगी, कंजंक्शन दैट माई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार हिज हो जाएगा, मदर। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमें चेंज करना चाहिए था रिपोर्टेड स्पीच वाली, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यूं ही लिखा जाएगा, हिज मदर हैज गॉन टू दिल्ली, टुडे का टुडे ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, he will say to me I am your faithful friend। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है he will say to me, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। he will say के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए say को टेल में चेंज कर देंगे, he will tell me, कंजंक्शन दैट। फिर I प्रोनाउन है, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही हो गया, टेंस बदलेंगे, इज योर सेकेंड पर्सन का है, मी के अनुसार चेंज होगा, हो जाएगा माई फेथफुल फ्रेंड। आइए अगला रूल देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। कुछ इस तरह से परिवर्तन किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ये इसी टेंस का बना रहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रखेंगे। इसके बाद फ्यूचर टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब विल और शैल दोनों का ही इनडायरेक्ट स्पीच में वुड होता है, ऐसा नहीं होता है शैल को शुड में बदल दें, क्योंकि शुड का अर्थ चाहिए हो जाता है जबकि फ्यूचर सेंस वहाँ से नहीं निकलेगा, इसलिए विल और शैल दोनों का ही इनडायरेक्ट स्पीच वुड होगा। कैन को कुड में बदलेंगे, मे का माइट हो जाएगा, दिस को दैट में चेंज करेंगे, दीज के स्थान पर तोज हो जाएगा, कम को गो में बदलेंगे,
इसे प्राय नहीं भी बदलते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन, जस्ट को भी देन में बदलेंगे। लेकिन जस्ट का प्रयोग अन्य स्थानों पर भी होता है, जैसे जस्ट का प्रयोग उचित के अर्थ में किया जाता है, जस्ट का प्रयोग न्यायोचित के रूप में किया जाता है, तब इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल वे ही शब्द बदले जाएंगे जो शब्द समय और दूरी प्रकट करने वाले हैं। जैसे अगले शब्द में जस्ट नाउ का जस्ट देन होगा, जिसमें नाउ को तो चेंज किया गया लेकिन जस्ट को चेंज नहीं किया गया, जस्ट का जस्ट ही रहा। एट को टिल देन में बदलेंगे। एट भी अन्य जगहों पर प्रयोग होता है, एट का मतलब फिर भी होता है जो कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एट जब कंजंक्शन के रूप में होगा तब इसे परिवर्तित नहीं करेंगे, और एट का प्रयोग जब मीनिंग होता है अब तक तो इसे टिल देन में बदलेंगे। हिदर के स्थान पर दिदर हो जाएगा। हिदर का मतलब होता है इधर। हेंस को देंस में बदलेंगे। 10 का सो हो जाएगा। एगो को बिफोर में चेंज करेंगे। टुडे के स्थान पर दैट डे होगा। टू नाइट के स्थान पर दैट नाइट होगा। स्टरडे को द प्रीवियस डे में, जिस तरह से स्टरडे होता है वैसे ईस्टर नाइट होता है। अगर ईस्टर नाइट दिया गया है तो इसे द प्रीवियस नाइट में बदलेंगे। टुमारो की जगह पर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट शब्द अगर आया है समय सूचक के रूप में तो इसे द फॉलोइंग में चेंज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट का प्रयोग केवल क्रम बताने के लिए किया गया जो समय से संबंध नहीं रखता है तो इसे परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट बॉय तो परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे तो परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट को द फॉलोइंग में चेंज करेंगे। लास्ट भी क्रम सूचक है, इसका प्रयोग अगर केवल क्रम बताने के लिए किया गया है तो इसे परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट का प्रयोग अगर समय का क्रम बताने के लिए किया गया तो इसे द प्रीवियस में बदलेंगे। यहाँ पर विल और शैल के बारे में एक फैक्ट मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन द केस ऑफ वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम, शैल और विल इट चेंज्ड इनटू वुड। However, shall may be changed into should, the past form of shall with I and be, but would is more commonly used। ऐसा ही लिखा है नेशनलाइज्ड बुक पेज नंबर 229 पर। उदाहरण से समझते हैं कुछ सेंटेंस। राम सेड टू हिम यू आर रॉन्ग। सेंटेंस हो जाएगा राम टोल्ड हिम दैट। यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, जाएगा ही, टेंस बदलेंगे, वाज रॉन्ग। सोवन सेड आई राइट लेटर। सोवन सेड ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड रखेंगे, कंजंक्शन दैट लगेगा, ही रोट ए लेटर। कमल सेड आई एम रीडिंग ए नॉवेल। कमल सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट अनुसार ही हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा, ही वॉज रीडिंग ए नॉवेल। सी सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फादर। सी टोल्ड मी दैट सी वॉज writing a letter to her father. Someone said, I have already read this novel. Someone said that he had already read that novel. They said, we have played this match. They said that they, we first person का है जो they के अनुसार चेंज करेंगे हो जाएगा they had played this का that match. She said, it has been raining since this morning. She said, conjunction that, it थर्ड पर्सन का यूं ही प्रयोग किया जाएगा, टेंस बदलेंगे, had been हो जाएगा, raining since this का that morning. Class sentence, she said, I have been writing a letter since last an hour. She said that she had been writing a letter since last को the previous में चेंज करेंगे, the previous an hour. नेक्स्ट रूल है रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड या डेयर में से अगर कोई दी गई हो तो इनमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स। द टीचर टोल्ड द बॉयज
दैट यू सेकंड पर्सन का है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। द बॉयज़ है जिसकी जगह पर हो जाएगा दे। फिर R2 में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, R2 यूँ ही प्रयोग किया जाएगा, ओबे। और योर यू का पजेसिव केस है, यू को चेंज किया गया दे में, तो दे का पजेसिव केस लग जाएगा देयर। फिर पेरेंट्स, ही सेड टू मी यू शुड गो देयर, ही टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन का है, मी के अनुसार, आई शुड ऐसे रहेगा गो देयर। ही सेड टू मी वी आर टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ही टोल्ड मी दैट, वी फर्स्ट पर्सन का है, प्लूरल नंबर का है, इसे बदलना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है ही जो कि सिंगल नंबर का है, तो वी को अकेले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को मिला करके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वी प्लूरल है और ही सिंगुलर का है। तो ही और मी दोनों को जब मिलाएंगे, जिसमें ही थर्ड पर्सन का है, मी फर्स्ट पर्सन का है, और थर्ड और फर्स्ट जब दोनों पर्सन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग होंगे, यानी वी को वी के रूप में ही रखेंगे। वी आर टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। यहाँ पर एक नोट समझते हैं इसके बारे में। यदि किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे वुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर का प्रयोग अगर किसी पर्टिकुलर घटना से संबंध हो तो इनका भी टेंस पास्ट टेंस में होता है, और जब इनका पास्ट टेंस किया जाता है तो इन मॉडल्स के साथ में हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। उदाहरण से समझते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। ये पर्टिकुलर घटना से संबंधित है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पर भी टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, यू सेकेंड पर्सन का स्टूडेंट्स के अनुसार हो जाएगा दे। फिर मस्ट का भी पास्ट टेंस करेंगे, मस्ट का जब पास्ट टेंस करेंगे तो इसके साथ जोड़ेंगे हैव, और फिर वर्क का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, यानी दे मस्ट हैव वर्कड हार्ड दैट ईयर। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब था कि तुम्हें इस वर्ष कठिन परिश्रम करना चाहिए, और नीचे जब इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा तो अर्थ हो जाएगा तुम्हें उस वर्ष कठिन परिश्रम करना चाहिए था। ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी नाउ, ही टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन का मी के अनुसार, आई। फिर टेंस इसका भी बदलेंगे, नीड हेल्पिंग वर्ब है, नीड नॉट हैव, और वरी मेन वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा वरीड, नाउ की जगह पर हो जाएगा देन। She said to her friend, "You could help me study." She told her friend that. You सेकेंड पर्सन का फ्रेंड के अनुसार, इसके अनुसार हो सकता है ही भी हो जाएगा, सी भी सही है। फिर could के साथ में जोड़ेंगे have. She could have helped her the previous day. धन्यवाद। शेष इसका अगला भाग अगले वीडियो में आपको मिलेगा। एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, कुछ विद्यार्थियों के अलग से मैसेज आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं सर क्या ये नोट कर लें या लिख लें। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप केवल सुन करके वीडियो देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लिख लेते हैं तो ये आपके फ़ायदे के लिए होगा। तो इस तरह का प्रश्न करना आपका व्यर्थ का है। शेष आप अपना समझदार हैं। धन्यवाद।